अरे कहाँ से पॉलिसी बेच दूं जब अगला मरण कोई तैयार नहीं है। हेलो हेलो सर, मैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। आप अपना लाइफ इंश्योरेंस करा लो। इसमें पैसा मिलेगा? हाँ सर, मान लो तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो और तुम्हारे पहली बोतल चढ़ते ही तुम्हारी मौत हो गई, और मान लो पहली बोतल ही फायदा कर गई तो दूसरी बोतल में मरोगे। जब पहली में सही हुई या दूसरी में चढ़वाऊंगा ही नहीं। सर, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे परिवार को पैसा मिलेगा। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चे कामयाबी की तरफ चलाए? नहीं। क्यों? वो कामयाबी की तरफ जाएंगे, दुकान पे कौन बैठेगा? सर सोचो, तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों का क्या होएगा? क्या होएगा? मेरे बाद कबूतर बना देंगे इन्हें। अरे बाबला उबला है क्या तू? अरे तो मैं क्यों मान लियो, मैं मारूंगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। मैं तो किराया टाइम पे दे रहा हूँ, मैं जाऊंगा ही नहीं। तो रहने दे, तो उसका कोई काम नहीं होगा। आप गाना भी गा लिया क्या? 12,000 रुपए की सैलरी में नंगा हो जाऊं मैं? का भलो? अरे यार, आधार कार्ड बनवावे गईली है तो फोन नंबर मांगत रहल। तो दे देले होता नंबरवा। तो फोन नंबर वे ना तो सिम खुलवाला। गईली सिम खुलाए बदे तो आधार कार्ड मांगत रहल। भैया, एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि हमें जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत क्या है। रे भैया, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैं पैदा होया था। यकीन करो मेरा, मैं यकीन तो मेरे घर जाकर पूछ लो मेरे। अभी बच्चों के शिक्षा का ही हाल है कि पूरा दिन स्कूल और दो दो ट्यूशन के बाद भी उसको ए से एप्पल और सी से चप्पल में कोई अंतर ही समझ में नहीं आ रहा है। और टीचर से पूछ दीजिए कि सर बच्चा कमजोर क्यों है, तो बोलेगा माँ के दूध में कमी है। अबे साले, तो हम बच्चा को ट्यूशन पढ़ाएं कि इसकी माँ को कंप्लान पिलाएं? और नहीं, तुमको किस लिए रखे हैं भाई? एक तो अगर आप होम ट्यूशन पकड़वा दिए तो टीचर भाई आपका दूसरा जीजा बन गया। अब उसको आते ही चाय दीजिए, टाइम पे पेमेंट दीजिए, ऊपर से जाते जाते वो आपके बच्चे में ही कमी बता के जाएगा कि ठीक है लेकिन थोड़ा सा कमजोर है। नहीं, कैसे कमजोर है भाई? साला मोहल्ला में किसी को भी दांत काट दे उसको सुई लेना पड़ रहा है, और हमारे बच्चा कमजोर है। हेलो। हाय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आप साहिल का फ्रेंड बोल रहा हूँ मैं। आप साहिल के बॉस बोल रहे हैं? हाँ जी, बताइए। सर, साहिल आज ऑफिस नहीं आ पाएगा। व्हाट रविश मैन, मतलब ये कोई तरीका थोड़ी ना है। साहिल को बोले वो खुद कॉल करे, आप क्यों कॉल कर रहे हैं मुझे उसके भी आप पे? सर, वो कर नहीं पाएगा क्योंकि ही इज इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटलाइज है वो सर, हॉस्पिटल में। ओ कम ऑन, बहुत सारे बहाने देख लिए। मैंने कल उसे देखा एक लड़की के साथ डांस करते हुए। क्या देखा है सर आपने? यार वो मैंने कल उसे देखा था, वो एक लड़की के साथ क्लब में डांस कर रहा था। हाँ, तो सर उसकी वाइफ ने भी देख लिया था। इज ही ओके? मैं देखता हूँ सर हॉस्पिटल जाके। नहीं, यू टेक योर टाइम, नो इश्यूज, जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज, जैसे वो ठीक हो वो तब ज्वाइन कर। आई विल सर। थैंक यू, बाय बाय बाय। भाई, भले इस जन्म में हम और तुम गरीब हैं, लेकिन अगला जन्म में हम लोग बहुत अमीर बनेंगे। मैं इसी जन्म में अमीर होता, हरामजादा, अगर तुम मेरा दोस्त ना होता। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मैं जियो कस्टमर केयर से मोनिका बात कर रही हूँ। हाँ जी मैडम, बोलिए। सर, आपने सिम पोर्ट का मैसेज किया है, क्या मैं जान सकती हूँ आप दूसरी कंपनी में क्यों जाना चाहते हो? बिल्कुल मैडम, जरूर जान सकते हैं। जी सर, बताइए। मैडम जी, एक बात बताइए, जब मैंने जियो की सिम ली थी तब मैं जियो कंपनी का सदस्य बन गया था। जी जरूर सर। मतलब कि जियो कंपनी का जो परिवार है उसका मैं सदस्य बन गया था। जी सर। हाँ, तो मैडम एक बात बताइए, जियो कंपनी का सदस्य होते हुए अंबानी जी ने अपने लड़के की शादी करवा दी, फिर मुझे क्यों नहीं बुलाया? जी सर, वो तो मैं क्या बताऊँ इस बारे में आपको। फिर आप क्यों पूछ रही है कि सिम कोड क्यों करवा रहे हो? कह देना अंबानी जी से परिवार वाला नाराज है।